बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सी हिकमतें भी हैं और बहुत से इशारे भी हैं और बहुत से बहुत सी बचाव की सूरत हाल भी है। आज के हालात बहुत दिगरगूं हैं। घर से बच्चों का निकलना और बच्चियों का निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है, और ख़ासकर बच्चियों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं। हर मोड़ पे भेड़िए मौजूद होते हैं उनको दबोचने के लिए और उनको नोचने के लिए। अल्लाह ताला हर एक के बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए। सियाने कहते हैं कि जब बच्चे घर से निकलें तो उनको समझा के घर से रुखसत करना चाहिए, उनको दुआएं दे के रुखसत करना चाहिए। और कुछ तो कहते हैं कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के उनको फूंक मार देनी चाहिए, और फिर जब सारा दिन जब वक्त मिले बहफाजत वापसी की दुआ भी करनी चाहिए। चंद रोज कबल की एक खबर जो अखबार में मैंने पढ़ी, तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं रात देर तक सो न सका। वो वाक़या हमारे करीबी शहर मियाँ चन्नू का है। एक बच्ची के वालिद ने बच्ची को वो स्कूल छोड़ आता। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में वो पढ़ती थी बच्ची। वो छोड़ आता और साथ उसने एक उसको कोड बताया, कोई नंबर बताया कि खुदा न खासा मैं किसी दिन ना आ सका, तो अगर आपको कोई लेने के लिए मेरी जगह पे आए, अगर तो वो ये कोड बता दे तो उसके साथ आ जाना, और अगर कोड न बता सके तो फिर आपने उनके साथ नहीं आना। वो महीना डेढ़ महीना हर रोज उसका बाप आके ले जाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा लेट हुआ, तो दो नौजवान मोटरसाइकिल पे बैठ के आए। अब बेशतर बच्चियां जा चुकी थीं। एक लेडी टीचर और एक स्कूल का दर्जा 4 का मुलाजिम दरवाजे के करीब उस बच्ची के साथ बैठे हुए थे कि जब तक इसको लेके इसके वालिदैन नहीं जाएंगे हम यहाँ मौजूद हैं। वो नौजवान आए और कहा कि इस बच्ची को हमारे साथ भेज दें। उस बच्ची ने बड़ी समझदारी का सबूत देते हुए स्कूल की उस टीचर और उस माली से कहा कि मेरे अब्बू ने मुझे एक कोड बताया है कि अगर खुदा न खास्ता मैं ना आ सका तो जो आपको लेने के लिए आएगा वो ये कोड अगर बता दे तो उसके साथ चली जाना, वरना आपने नहीं जाना। तो माली ने उन बच्चों से पूछा कि क्या आप खुद आए हैं या इसके बाप ने भेजा है? तो कहने लगे हम उसके मोहल्ले के हैं और उसके वालिद ने भेजा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या शायद उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम इमरजेंसी में लेने आए हैं। तो बच्ची ने चूंकि बताया था तो माली ने कहा कि आप वो कोड बताइए जो उसके अब्बू ने बताया था। तो वो कोई अच्छा जवाब ना दे सके और परेशान से हो गए। कभी कोई नंबर बताते, कभी कोई नंबर बताते, तो बच्ची ने कहा ये कोड नहीं है। अभी ये उनमें गुफ्तगू जारी थी कि बच्ची का वालिद मोटरसाइकिल लेके आ गया, और माली ने उन्हें फौरन कहा कि ये दो बच्चे आपकी बच्ची को। उसने फौरन वो जानता भी था, पुलिस वालों से राब्ता किया, और वो दोनों नौजवान आज सलाखों के पीछे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि उस बाप ने कितनी अक्लमंदी से काम लिया कि बच्ची को एक कोड बता दिया, और बच्ची कि आप हिम्मत समझिए, या आप देखिए कि उस जब अचानक उन्होंने आके उसे बताया कि आपके वालिद का एक्सीडेंट हो गया और जाना है, उसने अपने औसान पे काबू रखते हुए बहोशो हवास अ, माली को बताया कि मेरे अब्बू ने ये मुझे कोड बताया है, अगर तो ये कोड बता दें तो मैं इनके साथ चली जाऊंगी, वरना मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। तो इस तरह उस बच्ची की जान भी बच गई और इज्जत भी बच गई, और उस खानदान को जो बाद में रुसवाई
اور پریشانی ہونا تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو صاحبہ یہ واقعہ میں آپ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ بھی آئے روز اپنی بچیوں کو اسکول، کالج یا یونیورسٹی چھوڑنے جاتے ہیں، تو آپ بھی اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بچوں کو یا بچیوں کو خاص ہدایات دے کے بھیجا کریں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو بچاؤ ہو سکے۔ ویسے یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا اس فیملی پر کہ اس کے باپ کو ایک بات سوجی اور اس نے بچی سے شیئر کر لی، اور بچی نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اس مالی کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی، اور اس طرح اس گھر کی عزت و ناموس بچ گئی، اور پریشانیوں سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو دو بھیڑیا نما نوجوان تھے، وہ کیسے تیز نکلے کہ تھوڑا سا انہوں نے محسوس کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کا والد دکان پہ بیٹھا ہے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ تھوڑے سے لیٹ ہوئے تو وہ فوراً موقع پر پہنچے کہ آج ہم اس کو دبوچ سکتے ہیں، آج ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے ایسے واقعات سے اللہ ہر ایک کو بچائے، اور ایسے جو بھیڑیا نما نوجوان یا انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو غارت بھی کرے۔ تو صاحبو یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ بہت سے اس سے عبرت حاصل کرے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔